Hello students, I hope you liked the last video. You understood the introduction of the chapter, the topic that was included in the last video. We have learned about the biotic components of the ecosystem. Biotic components, living components of the ecosystem. Living components includes producers, consumers, डीकम्पोजर्स हमने उसके बारे में पढ़ा था सारा. कंज्यूमर्स में भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ा. डीकम्पोजर्स में हमने पढ़ा अबाउट द बायोडिग्रेडेबल एंड डी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. आई होप आपको सब क्लियर हो गया फ्रॉम द वीडियो. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एबायोटिक कंपोनेंट्स. Now, what are the abiotic components? हमने biotic पढ़ा था. They are the living components, and abiotic are the non-living. It includes all the non-living components present around us, present in our environment. ठीक है. एबायोटिक में क्या क्या है मेन कंपोनेंट जो आगे है हमने पढ़ना है जिसके बारे में. वाटर, इट इंक्लूड्स वाटर, एयर, ओके, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर. ठीक है बेटा. जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं दैट इंक्लूड दीज 5 फैक्टर्स: एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड सॉइल, जिसके ऊपर with which they interact with the organism, whether it is plant, animal or human being. Clear? So first of all we will learn about the air. What is air? Air is present all around us. हमारे आसपास हर जगह air present है. So in air there are many kind of gases. हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग. 4th क्लास 3rd क्लास में पढ़ा है. कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर हमने पढ़ा है कि एयर में क्या क्या होता है, गैसेस कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं, क्या परसेंटेज होती है गैसेस की, हमने वो सब पढ़ा है. क्लियर? सो वी नो दैट दीज गैसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है. सो एयर is very important factor. It is a very important abiotic factor for a living organism. क्या करती है एयर? सबसे पहले नंबर 1, इट ट्रैप्स द रेडिएशंस. कौन सी रेडिएशंस? फ्रॉम द सनलाइट. हमने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा है, दैट इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर. ठीक है. सो क्या होता है, जो यूवी रेडिएशंस होती हैं सनलाइट से निकलती, यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो सन से निकलती है, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस. दैट मे कॉज मेनी काइंड ऑफ स्किन डिजीजेस, स्किन कैंसर, plant diseases also. Okay, it is very harmful for the marble and everything. Okay, to avoid that UV radiations को protection कौन दे रहा है? So that may not enter on the earth with the help of air only. ठीक है. एयर में लेयर प्रेजेंट है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट देयर, जो प्रोटेक्शन दे रही है, यूवी रेडिएशन को प्रोटेक्ट करती है, दैट कैन नॉट एंटर इनटू द अर्थ. ठीक है. बट हमने पढ़ा है ये ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में भी, वो भी ट्रू है, वो भी हो रहा है बिकॉज ऑफ अस. दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ अस. क्यों? क्योंकि द रीजन इज पोल्यूशन. क्लियर? सेकेंड बेटा, एयर is very important for the plants also. ठीक है. How it helps in the process of photosynthesis. Why? क्योंकि एयर क्या रिलीज कर रही है? गैसेस को रिलीज कर रही है. विच गैस? एयर में क्या प्रेजेंट है? गैसेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. क्लियर? नाइट्रोजन इज देयर, ऑक्सीजन इज देयर, कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर एंड मेनी अदर गैसेस. ठीक है. ये 3 गैसेस हैं जिसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं. मोस्ट अबंडेंट विच गैस इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर? दैट इज द नाइट्रोजन. सो पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं. नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स. हाउ? इट हेल्प्स टू
it gives nutrients to the plants. How? By making the nitrogenous compounds. ठीक है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाते हैं, सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो ये नाइट्रोजन को कैप्चर करता है फ्रॉम द आउटसाइड और उसको कन्वर्ट करता है इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक नाइट्रेट, जो प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल है. ओके, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेक द प्रोटीन्स. उसी से प्रोटीन ऑब्टेन होते हैं. दैट प्रोटीन वी नीड, वी ऑल्सो नीड दैट प्रोटीन. हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं लाइक पल्सेस एंड ऑल दैट वी ईट, दे हैव दैट हैव लॉट्स ऑफ प्रोटीन. क्लियर? सो नाइट्रोजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड बात करते हैं अबाउट द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, फॉर द एनिमल्स, फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द प्लांट्स ऑल्सो. हाउ? We breathe in oxygen, हम उसी पे survive कर रहे हैं. We are respiring with the help of oxygen. We are breathing out carbon dioxide. Similarly, animals do. In the case of plants, क्या हो रहा है बेटा? Plants क्या करते हैं? They are taking carbon dioxide from the air and releasing oxygen. Clear? And that process is called, which is involved in this respiration in the plants. One more process is there, that is the photosynthesis process. ठीक है, प्लांट्स अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, राइट. हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में दे मेक देयर फूड विच इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज स्टार्च. इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा है एयर. हाउ इज एयर इज इम्पॉर्टेंट? It helps in the photosynthesis process by releasing many kind of gases. Okay, one more thing. Air में जो heat बेटा जो अर्थ हीट प्रोड्यूस करती है ना, अर्थ में से भी हीट रेडिएट होती है जब हाई टेम्परेचर होता है. लाइक दीज सनी डेज, हॉट डेज हैं, उसमें से जो रेडिएशन निकलती हैं हीट की फ्रॉम द अर्थ, वो कौन ट्रैप कर रहा है? एयर ट्रैप करता है. ठीक है, क्या ट्रैप कर रहा है? रेडिएशन. व्हाट डज दैट रेडिएशन डू? जब भी कोई हमें कोल्ड नाइट्स होती हैं तब वो रेडिएशंस काम आती हैं, हमें प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम द कोल्ड एयर. ठीक है, बाहर का एनवायरनमेंट को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं कि वो जो रेडिएशंस अर्थ रिलीज कर रहा है, जो हीट रिलीज कर रहा है अर्थ, उसको ट्रैप करके रखते हैं सो दैट कि जब बैलेंस करने की जरूरत आती है, कोल्ड इन्वायरमेंट होता है, तो उसको वो बैलेंस करता है. इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है बेटा मूविंग एयर और विंड की बात करें हम. ठीक है, मूविंग एयर एंड विंड इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द प्लांट्स, फॉर ह्यूमन बींग्स. ठीक है, फॉर द एनिमल्स ऑल्सो. हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर द प्लांट्स? वी learned about the process, हमने पढ़ा है उसके बारे में, known as pollination process. Clear? Pollination process पढ़ा था, the transfer of pollen grains from the plants. ठीक है, from the flower, from one flower to the another flower. उसमें एजेंट्स के बारे में पढ़ा था, that the agent is known as water, air, right? So wind. विंड यहाँ पे क्या कर रही है? द मूविंग एयर, द विंड इज हेल्पफुल इन द प्लांट फॉर पॉलिनेशन प्रोसेस. ऑल्सो वी लर्न अबाउट द प्रोसेस सीड डिस्पर्जल. उसमें भी प्लांट्स की सीड डिस्पर्जल में भी हेल्प कौन कर रही है? विंड हेल्प कर रही है. क्लियर ऑल ऑफ यू? सो नेक्स्ट है बेटा, इन द केस ऑफ एनिमल्स, जब भी उनको किसी भी अपने प्रे पे अटैक करना हो किसी भी और अदर लोअर ऑर्गेनिज्म पे लाइक कार्निवोर्स को, तो उनको कैसे पता चलता है? विद देयर स्मेल. ठीक है, उनकी बॉडी स्मेल की हेल्प से वो कैसे आती है, कैसे कैरी होती है? दैट विद द हेल्प ऑफ मूविंग एयर ओनली. क्लियर? आप एक रूम में एक जगह पे कॉर्नर में परफ्यूम का स्प्रे करते हो तो पूरे रूम में धीरे धीरे वो फ्लो हो जाता है. हर कॉर्नर में, रूम में एंटर करते ही हर जगह से वो फ्रेग्रेंस आनी स्टार्ट होती है. हाउ? विद द हेल्प ऑफ एयर. एयर कैन फ्लो. ठीक है, वो फ्लो होती है और जगह जगह हर कॉर्नर में वो फैलती है. क्लियर? इसी तरह एनिमल्स को अपने
प्रे तक पहुंचना, प्रे जिस पे ऊपर वो फीड करना चाहते हैं उसके ऊपर पहुंचने में भी हेल्प करती है मूविंग एयर। क्लियर? क्लियर है बेटा? एयर के बारे में हमने अभी एयर के बारे में डिस्कस किया। जिसको अभी भी क्लियर नहीं हुआ एक बार वीडियो दोबारा देख सकते हो आप बैक करके। नेक्स्ट हमने पढ़ना है अबाउट द वाटर। We know that water is very important for us. Mainly life processes जो plants हैं, animals हैं, सब में water की बहुत ज्यादा importance है। Can a plant survive without water? No. Can an animal survive without water? No. Can human beings survive without water? No. We all need water. Water is very essential for us. Water के basic uses हम शुरू से पढ़ के आ रहे हैं, cooking, drinking, इन सब पर्पसेस में हम उसको यूज करते हैं, वॉशिंग में यूज करते हैं, प्लांट्स को बहुत यूजफुल होती है, वो यूजफुल होता है वाटर। ठीक है, विदाउट वाटर दे में श्रिंक, दे में डाई। थोड़ी देर सरवाइव, डेजर्ट एरियाज पे डिपेंड करता है कि वो डेजर्ट में सरवाइव कर जाते हैं फॉर फ्यू डेज, लाइक अ कैक्टस। ठीक है, उनमें कैपेसिटी होती है, एक्सेप्शंस आर देयर, बट इन द केस ऑफ अदर एनिमल्स दे कैनॉट, प्लांट्स एंड एनिमल दे कैनॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। ठीक है, सो हाउ वाटर इज वेरी यूजफुल फॉर अस, फॉर एन ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी में सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, कुछ भी कैरी करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, प्लांट्स हैं, एक्वाटिक हैबिटेट है प्लांट्स का, एनिमल्स का, राइट। एक्वाटिक हैबिटेट्स प्लांट्स कौन से हैं? हाइड्रिल्ला की बात करते हैं हम, लोटस है, दे ऑल लिव इन द वाटर। ठीक है, उनका एक्वाटिक हैबिटेट है। सिमिलरली इन द केस ऑफ एनिमल्स लाइक फिशेस, दे लिव इन द वाटर, उनका भी एक्वाटिक हैबिटेट है। विदाउट वाटर फिशेस सरवाइव नहीं कर सकती। क्लियर? और वाटर में भी डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है जो उनको और प्लांट्स को हेल्पफुल होती है, फॉर द प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस करवाती हैं, एनिमल्स में रेस्पिरेशन होती है। क्लियर? हमारे लिए वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी बॉडी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक दिन वाटर ना पियो, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है, उसके साथ साथ बहुत सारी हमें डिजीजेस भी हो सकती हैं। So water is very important for all of us. This is an important abiotic component. Clear बेटा? सो हम रेनफॉल की भी बात कर सकते हैं इसमें कि जहाँ हैवी रेनफॉल होती है, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो लाइक हिली एरियाज की बात करें तो वहाँ पे काफी रेनफॉल होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट वहाँ पे कम रहती है। ठीक है, इन द केस ऑफ डेजर्ट वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, मिलता ही नहीं है पानी, रेनफॉल बहुत कम होती है। ठीक है, उनको वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है बट उनका कंडीशंस ऐसी हैं कि वेजिटेशन वहीं ग्रो होगी जहां उनको वो प्रॉपर कंडीशंस मिलती हैं। स्पेशली वहां पे ग्रो ही प्लांट प्रॉपर करते हैं, स्पाइनी प्लांट्स होते हैं लाइक अ कैक्टस। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट हमने पढ़ना है अबाउट द लाइट। वाटर इज क्लियर, एयर इज क्लियर, so the next topic is light. How light is very important factor for us, for humans, for plants, for animals. It is very important. Like for the plants, how light is important? Light helps in the main process that is called as photosynthesis in the case of plants. ठीक है, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, लाइट की हेल्प से होता है। ठीक है, लाइट की हेल्प से ही कुछ प्लांट्स ओपन क्लोज होते हैं जब तक उनको सनलाइट नहीं मिलती। ठीक है, सनफ्लावर की बात करें, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है जैसे जैसे सनलाइट, सन की डायरेक्शन चेंज होती है, लाइक फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जैसे जैसे होती है उस अकॉर्डिंग सनलाइट, सनफ्लावर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। हमने पढ़ा हुआ है ये भी पहले। ठीक है, इन द केस ऑफ एनिमल्स वो कुछ ऐसे होते हैं जो डे टाइम में एक्टिव होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो नाइट टाइम में एक्टिव होते हैं। ठीक है, so day, night, seasons, that all depends upon the light only. Clear? Light is, sunlight is very important for us. ठीक है, हम प्लांट्स के लिए भी important है, एनिमल्स के लिए भी important है, एंड फॉर अस ऑल्सो। क्लियर? प्लांट तो ग्रो ही सनलाइट की हेल्प से होते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, कुछ प्लांट्स अपना ट्रांसपिरेशन उनकी हेल्प से कर पाते हैं, प्लांट्स रेस्पिरेशन, ऑल द प्रोसेसेस दैट इज रिक्वायर्ड इन द प्लांट।
ठीक है, उन सब की बेसिक रिक्वायरमेंट वाटर, सनलाइट, एयर है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट हमारा है दैट इज द टेम्परेचर। द टेम्परेचर वेरिएशंस होती हैं, लाइक सीजन्स के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर हाई लो होता है, ठीक है। समर सीजन है उसमें हाई टेम्परेचर होता है, इन द केस ऑफ विंटर सीजन टेम्परेचर गोज डाउन। क्लियर? सो जो सन है बेटा, उसका जो डिस्टेंस है, द रेंज ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज फाइन, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसके ऊपर हम सरवाइव कर सकते हैं। अगर और पास होता सन तो वी वुड नॉट बी एबल टू सरवाइव। सो टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑल्सो। टेम्परेचर लाइक इन द समर सीजन, इन द हॉट डेज, प्लांट्स क्या हैं, कुछ प्लांट्स है जो सरवाइव करते हैं इन द हॉट डेज, ठीक है। कुछ अगर उनको वाटर वगैरह मिलता रहता है इन द सनी डेज, वो सरवाइव करते हैं समर में भी। कुछ होते हैं द विंटर सीजन में, मेनली क्या होता है, ऑटम ब्रेक होती है जब, ऑटम सीजन में क्या होता है बच्चा, प्लांट सारे अपने लीव्स शेड कर देते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। स्प्रिंग सीजन आता है देन वो दोबारा से ग्रो करते हैं, रीग्रो करते हैं, ठीक है। So this is all because of the temperature only. Clear? Similarly, in the case of animals, animals क्या करते हैं बेटा, जब हाई टेम्परेचर होता है, लाइक समर, लाइक इन द डेजर्ट्स, ठीक है, जो एनिमल्स कुछ होते हैं, दे गो लाइक अ रैट, स्नेक, डेजर्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, दे गो फॉर अ लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग द एंटायर समर सीजन, ठीक है। ज्यादा समर सीजन में वो सरवाइव नहीं कर पाते, तो वो अपने आप को इनएक्टिव कर लेते हैं in the summer season and they go for a long sleep. That process is called as estivation. ठीक है, so estivation process कहा जाता है। Similarly, in the case of winter season, some animals go for the long sleep, the long winter sleep, जिसे hibernation कहा जाता है, like a frog, lizard, वो long sleep में चले जाते हैं during the entire winter, ठीक है। क्यों जाते हैं? What is the reason behind this hibernation and estivation process? The reason is they save their energy. They cannot tolerate the temperature condition. They go for a long sleep. They save their energy. ठीक है, वो अपनी एनर्जी को, अपने फूड को सेव करके उस पे टाइम, उस ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड सरवाइव करते हैं 1 or 2 month. आफ्टर दैट दे कम आउट एंड गोज इनटू द एक्टिव स्टेट। मीन्स हाइबरनेशन एंड इनएक्टिवेशन स्टेट जो होती है, दैट इज द इनएक्टिव स्टेट। जैसे कि प्लांट्स शेड देयर लीव्स इन द ऑटम ब्रेक ना, तो आफ्टर स्प्रिंग सीजन दे द लीव्स अगेन कम अगेन ऑन द प्लांट। इसी तरह एनिमल्स भी इनएक्टिव हो जाते हैं जब उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर कंडीशंस नहीं मिलती जिसमें वो सरवाइव कर सकते हैं। क्लियर? लाइक वी सर्वाइव इन द वेरी कोल्ड टेम्परेचर, हमने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है। जब ज्यादा ठंड होती है, वी यूज द क्लोथ्स। इन द केस ऑफ समर सीजन, हमने एक्स्ट्रा सोर्सेज बनाए हुए हैं जिसके ऊपर हम सरवाइव कर सकते हैं, लाइक अ फैन, कूलर, एसी, ठीक है। सो टेम्परेचर जो है, it is very important factor for all of us, for the plants, for the animals, for the human being only. Clear beta? So the last factor is soil. सॉइल कैसे इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सॉइल है वो फर्टाइल हो, ठीक है। अगर सॉइल अच्छी होगी, फर्टाइल होगी, लाइक लूमी सॉइल की बात करते हैं, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा इसके बारे में, लूमी सॉइल, सैंडी सॉइल, ठीक है, क्ले सॉइल के बारे में। जो लूमी सॉइल होती है उसको बेटा हम फर्टाइल सॉइल कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें, उस सॉइल में सारी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, फर्टाइल होती है, दैट सॉइल इज वेरी गुड फॉर द वेजिटेशन। हम उस पे क्रॉप्स को इजीली ग्रो करवा सकते हैं और गुड हेल्दी क्रॉप्स ग्रो करती हैं। क्लियर? बात करें अगर हम सैंडी सॉइल की, उसके ऊपर प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। सैंडी सॉइल के ऊपर प्लांट नहीं ग्रो कर पाते क्योंकि वो फर्टाइल नहीं होती, उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता, लाइक लूमी सॉइल हैव, और उनमें फर्टिलिटी बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स। सारे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, प्लांट ग्रो किस में करता है? सॉइल में करता है,
न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन किससे करता है? मॉइस्चर ऑब्टेन करता है फ्रॉम द सॉइल ओनली। ठीक है, अगर वो सॉइल अच्छी नहीं होगी तो प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे? अगर प्लांट्स नहीं ग्रो कर पाएंगे तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? एनिमल्स कैसे सरवाइव करेंगे? दोज हु फीड ऑन द प्लांट्स, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स। ठीक है, अगर प्लांट्स अच्छे हेल्दी ग्रो होंगे इन अ गुड सॉइल, सो उसी कंडीशंस में प्लांट्स ग्रो करेंगे इन द गुड कंडीशंस, उसी पे एनिमल्स फीड करते हैं, उसी पे हम ह्यूमन बीइंग डिपेंड करते हैं ऑन द प्लांट्स। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। और इसमें बताया हुआ है कि सॉइल जो है इट हैज लॉट्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, प्लांट्स, बैक्टीरियाज भी सरवाइव करते हैं सॉइल में। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। वो उनका काम क्या है? सिम्बायोन्ट की बात करी हुई है हमने, पहले पढ़ा हुआ है उसके बारे में। सिम्बायोन्ट बैक्टीरिया वो क्या करता है? प्लांट के ऊपर फीड करता है और इन रिटर्न सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेकर, मिनरल्स लेकर प्लांट को देता है। ठीक है, म्यूचुअल एक दूसरे के साथ वो वर्क करते हैं। क्लियर बेटा? So these five factors are clear. Abiotic components, how air is important, how water is important, soil, light and temperature is important for us. ठीक है, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरेक्टेड हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स विद दीज abiotic components. Clear all of you? So next हमने next topic करेंगे about the interaction.